लगभग हर सीजन हम लोगों ने देखा था कि पीएसएल और आईपीएल में तो अफगानी प्लेयर खेलते ही खेलते हैं, लेकिन पीएसएल में भी हम लोग देखा करते थे कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन शायद ये ऐसा सीजन होने वाला है जहां पे आपको अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है पीएसएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय रिश्ते ठीक नहीं है। और ख़बर मैं ये भी सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि पीएसएल में किसी भी अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अपना नाम नहीं दिया है। पीएसएल ड्राफ्ट में किसी भी अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने नाम नहीं दिया है। जो आईपीएल में नहीं बिके, जैसे गुरबाज वगैरह नहीं बिका शायद, है ना, और भी प्लेयर्स है जो नहीं बिके। उनके पास एक ऑप्शन था कि वो पीएसएल में जाके अपना नाम दे सकते हैं और वो करे। लेकिन अब खबर है कि कोई भी अफगानिस्तान का प्लेयर जो है आपको खेलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। आपको भी पता है कि जैसे राशिद खान वगैरह हो गए। राशिद खान कभी लाहौर कलंदर्स के लिए खेला करते थे, उनके सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन अब राशिद खान जो है आईपीएल के दौरान खेल रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इस बार आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही टाइम पर होगा, मतलब एक ही शेड्यूल पर होने वाला है। मतलब आगे पीछे हो सकता है लेकिन महीना सेम रहने वाला है। हो सकता है आईपीएल पहले हो जाए, फिर 2-4 दिन के बाद आपको पीएसएल भी नजर आने लगे, ऐसा कुछ। खैर, मेरा यह कहना है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स अब आपको नहीं दिखाई देंगे। नवीन उल हक जो है वो कभी पेशावर जल्मी के लिए भी खेले थे, और भी आपको अफगानिस्तान के प्लेयर्स दिख जाएंगे भाई जो कभी खेले हुए थे पीएसएल में, है ना। पेशावर जल्मी के लिए खेले थे नवीन उल हक। अब वो खिलाड़ी आपको पीएसएल में नहीं दिखने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है वो भर भर के उन्होंने अपना नाम दिए हैं पीएसएल ड्राफ्ट में। खास करके मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ है जो आईपीएल से उनको निकाला गया। तो आपको हो सकता है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। 8 टीमें इस बार पीएसएल में खेलेंगी। सियालकोट और हैदराबाद, 2 नई टीमें आई हैं। इससे पहले 6 टीमें खेला करती थी, मतलब कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कौन बचा, मुल्तान बचा है ना। मतलब कुल मिला के टोटल उंगलियों पे अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक हैदराबाद हो गया, सियालकोट 2 हो गया, कराची 3 हो गया, लाहौर 4 हो गया, इस्लामाबाद 5 हो गया, मुल्तान 6 हो गया, कोयटा 7 हो गया। एक और टीम बच रही है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक और टीम आप मुझे बता दीजिएगा। टोटल 8 टीमें हैं जो इस बार पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आने वाली है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो रिटेंशन वाली चीजें हैं, क्योंकि खबरें तो मैं ये सुन रहा हूं कि भाई 3 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं एज पर पीसीबी के रूल के तहत में। तो ये 3 प्लेयर को अगर आप रिटेन करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि पेशावर जल्मी जो है, चूंकि मेरी फेवरेट टीम है पीएसएल की, वो पेशावर जल्मी जो है वो किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करे? 3 प्लेयर है भाई। मेरा जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो ये है कि आप बाबर आजम को तो रिटेन करेंगे ही करेंगे। सैम अयूब के बारे में मैं सुन रहा हूं कि शायद वो दूसरी टीम में जा सकता है, सुनने में तो यही आ रहा है। मास सदाकत को आप छोड़ नहीं सकते। मास सदाकत आपके लिए यूटिलिटी प्लेयर है और आगे चल के एक बड़ा नाम हो सकता है। तो ये 3 प्लेयर है। अब बात बाकी देखो कौन कौन से प्लेयर को रिटेन किया जाता है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनवरी के लास्ट में जो है, जो लास्ट वीक है उसमें पीएसएल ड्राफ्ट होगा। शायद हो सकता है कि ठीक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से पहले पीएसएल ड्राफ्ट रखा जाए या फिर उसके बीच में ही रखा जाए। आई डोंट नो, बीच में तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि सारे खिलाड़ी जो है वो मैच में बिजी रहेंगे, तो शायद नहीं हो। बट हाँ, उससे पहले ही रखा जाएगा। तो मंथ एंड आप समझ लो कि पीएसएल ड्राफ्ट होने वाला है। डेट अभी तक नहीं आया। बहरहाल आप मुझे बताइए कौन कौन से प्लेयर को आप रिटेंशन में देखना चाहते हैं पेशावर जल्मी की तरफ से, या फिर अपनी फेवरेट जो टीम है उसकी तरफ से। बाद बाकी खबर यही देनी थी मुझे कि इस बार अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है पीएसएल में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। बाद बाकी 8 टीमों के नाम जो है आप मुझे जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जो 2 नई फ्रेंचाइजी जुड़ी है उसका नाम क्या होना चाहिए। कई लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई सियालकोट स्टालियंस एक लेगेसी रही है उस टीम की टी20 लीग्स में। पहले चैंपियंस लीग हुआ करती थी तो चैंपियंस लीग में भी सियालकोट स्टालियंस खेली थी।
तो नया नाम क्या होगा हैदराबाद और सियालकोट का? कुछ बढ़िया नाम सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।